मेरी बीवी कहाँ गई? ममता, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तू मुझे छोड़कर चली गई? माना मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, गलत जगह गलत बात कर देता हूँ, प्यार तो तुझसे खरा करता हूँ ना। अब मुझसे और बर्दाश्त ना होता ममता, तू जल्दी वापस आ जा ममता, वापस आ जा। मिल गई भाई, मिल गई मुझे मिल गई। क्या बात कर रहा है? मिल गई ममता, मिल गई ना भाई, भाभी ना मिली, सीढ़ी मिल गई। अरे छोटे, सीढ़ी की जरूरत ना है, मैं नीचे ठीक हूं। अरे छत पे जाऊंगा तो ममता की और ज्यादा याद आएगी। छोटे, जब तू सोता था ना तो हम दोनों ने घना रोमांस किया है छत पे। भाई ये चढ़ने वाली सीढ़ी ना है, ये गाने वाली सीढ़ी है। इसमें ना सैड सॉन्ग्स भर रखे हैं। तो इससे क्या होगा? अरे भाई आपने पिक्चर में देखा ना कि जब सैड सॉन्ग खत्म होता है तो हीरोइन हीरो के पास दौड़ती भी आ जाती है, भाभी भी आ जाएगी। इस सीढ़ी में वो दर्द कहां जो मेरी आवाज में है? आप ही गा दो ना। रिस्क हो जाएगा। अरे कैसा रिस्क? सारी भैंसों और बैलों को मैं बांध के आया हूं, कहीं ना भागेंगी वो। आप गाओ, मैं खड़ा हूं ना आपके साथ, गाओ। हाँ 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 हाँ। अरे घर में गधा घुस गया, ढूंढ का है? गधों की तरह क्यों रो रहा है? क्या हो गया? अरे पिताजी, सबल ने बोला था कि गाना गाऊंगा तो ममता आ जाएगी। देख भाई, तू इसकी अकल से मत चला कर, अपनी अकल। चुप बैठ, आ जाएगी ममता, है? चुप। अब चुप ना रहा जाएगा पिताजी, बेचारी ममता पता ना किस हाल में होएगी। ममता। पिताजी एक बार भाई को गा के देख ही लेने दो ना, क्या पता भाभी आ ही जाए। शायद तू ठीक कह रहा है, हो सकता है वो वापस आ जाए, तब तो तीनों मिलकर गाएंगे। हाँ? अच्छा अच्छा गाते हैं। 1 2 3। माँ, माने लगे हमारे घर को किसी की नजर लग गई। मने भी ऐसे ही लग रहा है, एक के बाद एक हादसे हो रहे। एक बार ममता घर वापस आ जाए ना तो शिव जी का मुद्रा कराऊंगी ताकि सारी पीड़ाएं निकल जाए। दादी तू हौसला रखना। हाँ, भाभी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो वापस आएगी दादी, हम सब मिलकर उन्हें वापस लाएंगे। दादी हादसे कितने भी बड़े क्यों ना हो, इस घर की एकता उससे भी बड़ी है। दादी, आप हमेशा कहती है ना, अच्छाई कभी खाली नहीं जाती। नीचे उसका हिसाब कोई रखे या ना रखे, ऊपर वाला उसका हिसाब जरूर रखता है। दादी, ऊपर वाले ने इस घर की एक एक अच्छाई का पूरा हिसाब रखा है और वो सब कुछ अच्छा ही करेगा। हाँ जी, फोन आया था इस घर से। जी इंस्पेक्टर, मैंने ही फोन किया था। मामला क्या है? दरोगा जी, हमारी बहू का कुछ पता न चल रहा, पूरे घर में देखा, आस पड़ोस में देखा, रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन उसका कहीं पता न चल, इसीलिए आपको फोन किया। कितने घंटे हुए गायब हुए? यही कोई 7-8 घंटे हुए। बस दादी जी, 24 घंटे से पहले तो मिसिंग का केस ही नहीं बनता। सर, एक्चुअली बात यह है कि बात मैं समझ गया मुन्ना, घर की बहू घर में बिना बताए घर से भाग गई।
मारी बहू भागी ना है दरोगा जी। जरूर उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है या किसी ने उसे जबरदस्ती। आप ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? ये मारा घर है दरोगा जी, यहाँ के संस्कार मारे हैं। उजाला तो छोड़, अंधेरे में भी कोई कदम ना चुके। मारी बहू मारे घर में बहुत खुश थी। अरे दादी जी, मैंने कब ना बोला है, लेकिन हम पुलिस वालों को जज्बात से काम लेने की इजाजत नहीं है। हम जो बोलते हैं वो तजुर्बे से बोलते हैं, और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ऐसे मामले अगवा होने के कम बल्कि भागने के ज्यादा होते हैं। साहब जी, हम सभी को एक तराजू में तो नहीं तोल सकते ना। अंदाजा लगाने से अच्छा है हम तहकीकात शुरू कर दें। साहब जी, दरोगा कौन है? आप। तो मुझे बात करने दो ना। हाँ जी, आपकी बहू का कोई पास्ट वास्ट, मतलब कोई झगड़ा वगड़ा या कोई खास दोस्त वोस्त? इंस्पेक्टर, आप अपनी हद पार कर रहे हो। बबल रुक जा। दरोगा जी, मारी बहू का गुजरा हुआ कल, आज और आने वाला कल, सब में हम शामिल हैं। आपको उसमें घुसने की जरूरत ना है। आप तो अपनी ड्यूटी करो, मारी बहू को ढूंढ के निकालो। अब तो मैं 24 घंटे के बाद इस केस में हाथ डालूंगा। और इस बीच कोई अनहोनी हो गई तो? अरे दादी जी, एक तरफ आप कह रही होगा आपकी बहू सुशील है, संस्कारी है, उसके आगे पीछे कोई गलत सलत बात नहीं है, और दूसरी तरफ आपको लगता है उसके साथ कोई अनहोनी हो गई होगी। बात कुछ हजम नहीं हुई। साहब जी, घर की बहू बेटी गायब हुई है तो चिंता तो होगी ना, और पुलिस का धर्म है कि लोगों की चिंता कम करना, बढ़ाना नहीं। मैंने क्या गलत बोल दिया? सवाल पूछेंगे नहीं तो जवाब कैसे मिलेंगे? और मुझे तो लगता है ये लोग कुछ छुपा रहे हैं हम लोगों से। जो गायब हुई है पक्का उसमें कोई खोट है। खबरदार! अब मेरी भाभी के बारे में एक भी गलत शब्द निकला तो मैं छोड़ इसे। छोड़ दे दरोगा साहब, छोड़ इसे। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? बड़ी गर्मी है इस लौंडे में। अब देख मैं तेरी गर्मी कैसे निकालता हूं। ले चलो इसे। साहब जी, लेकिन ये गलत है साहब जी। जो बोला है वो करो। ले चलो इसे। दरोगा जी, हमारे पोते ने कुछ गलत ना किया है। दादी जी, इसने ऑन ड्यूटी अफसर का गला पकड़ा है। अब तो इसकी 2 साल की चक्की पक्की। लेकिन दरोगा जी, इसने जो कुछ किया वो आपने। अब जो बातें करनी है वो चौकी में आके करना। चलो रे। रुकिए, बब्बल जी को छोड़िए, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। कहिए ना इनसे, ये तो इन्होंने बब्बल जी को उकसाया, थक जाके। छोड़ दीजिए। ओ हवलदार, सहानुभूति देकर हो गई हो तो चले। चलो। अरे दरोगा जी, कहाँ लेके जा रहे हैं मैं चाचू को? चलो। रुकिए इन्होंने। अरे रुकिए, कहाँ लेके जा रहे हैं? रुकिए। माँ, प्रबल सबल काय बुला मुझे। वो दोनों घर पे ना है। भाई साहब, आपने नहीं देखा क्या? ना जी, हमने तो नहीं देखा इसे। हाँ? अरे भाई, हाँ, भाभी का कुछ पता चला क्या? अरे ना छोटे, ये दुनिया एकदम स्वार्थी हो गई है। वो कैसे? अरे सबको अपनी अपनी पड़ी है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी बीवी। अरे कभी कभी दूसरे की बीवी पे भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? पागल तो नहीं हो गए आप? मैंने कुछ गलत बोल दिया? बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हो आप। अरे ये सब ममता के जाने का असर है। अच्छा तू एक काम कर, तू उधर देख, मैं इधर जाके देखता हूँ। ठीक है। अरे भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा क्या? हाँ, इसी नाक नक्शे की एक औरत उस तरफ गई है। उस तरफ? ये बहन जी यहाँ से गई है। पक्का इधर से ही? पक्का, बिल्कुल। थैंक यू भाई साहब। भैया, अरे छोटे भैया, मिल गई भाभी, मिल गई। वहां गई है। अरे वहां गई है।
अरे छोटे, तेरी एक ही भाभी है, एक वक्त में एक तरफ तो जा सकती है। अरे वही तो कह रहा हूँ, सारी लेडीज की दुकान वहाँ है, सारे कपड़ों की दुकान वहाँ है, मेकअप की दुकान वहाँ है, और वो लड़कियां क्या कराती है, वो ब्यूटी पार्लर वो भी वहाँ है, और गहनों की तो सबसे बड़ी दुकान भी वहीं है। भाभी वहीं गई है। अरे नाना, तेरी भाभी को इन सब चीजों की जरूरत ना है, वो वैसी घनी खूबसूरत है, और उसका असली गहना तो मैं हूं। वो जरूर इधर गई है। आ चल। भाई आपकी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर भाभी यहां से गई होंगी ना, तो फिर बाद में मत पछताना आप। छोटे, बात तो तू ठीक कह रहा है। अब एक काम करते हैं, ना तेरी ना मेरी, इस सिक्के की सुनते हैं। जय वीरू शोले, उछालो भैया उछालो। चित तेरी पट मेरी। अरे ये तू खड़ा हो गया, इसने भी कंफ्यूज कर दिया। अब क्या करें? ना तो तेरा वाला रास्ता ना मेरा वाला रास्ता, इस बीच वाले रास्ते से चलते हैं। भाई अब कमाल हो यार, मैं कब आपके जैसा सोचना शुरू करूंगा। अरे छोटे, जब तेरी शादी हो जाएगी, बीवी खो जाएगी, तो मेरी तरह सोचने लगेगा। चल आ चल। ओ भैया सिक्का रह गया, सिक्का। मेरा सिक्का। हाँ चल, हाँ आजा। अप्पू, अप्पू तू शांत हो जा, चुप हो जा यार। अरे इच्छा, कैसे शांत हो जाऊं? तुमने तो कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा, मम्मी वापस आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। मम्मी अभी तक नहीं आई, और तुमने देखा ना चाचू भी अरेस्ट हो गए। अप्पू मुझे पता है, लेकिन ये हम इच्छा, अभी मुझे कुछ और नहीं सुनना। तुम तो कुछ भी कर सकती हो, तुम तो जादू भी जानती हो ना। तुम प्लीज प्लीज मम्मी को जादू से वापस ले आओ, और चाचू को भी छुड़वा दो। इच्छा, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, प्लीज कुछ करो इच्छा। अप्पू सही कह रहा है, एक के बाद एक बात बिगड़ती ही जा रही है। ममता दीदी गायब है और अब बब्बल जी जेल में। हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या फायदा, कुछ भी नहीं। अब मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? ममता दीदी को ढूंढने, लेकिन हम उन्हें अकेले नहीं ढूंढेंगे। फिर? हमारी पूरी नाग जाति इस अभियान में हमारी मदद करेगी। देखना वाकू, एक बार ममता दीदी मिल जाए, फिर हर मुश्किल का हल निकल आएगा। हे नागुनी देव, आपने हर बुरे वक्त पर मेरा साथ दिया है। आज फिर मैं आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हूँ। अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हे समस्त नागजीव, मैं नागिस्तान की सपोली इच्छा आज आपको अपनी मदद के लिए दिल से बुला रही हूँ। एक नेक काम को अंजाम देने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। आप सभी यहाँ पर आए, आभार। अब आपको जल्दी से हमारा एक काम करना होगा। अब इस तस्वीर को आप लोगों को अपनी आंखों में कैद करना है, और करना यह है कि 8 दिशाओं में फैलकर इस स्त्री को ढूंढना है, और जैसे कोई खबर मिले मुझे आकर बताना। शुभमस्तु। शुभमस्तु। अमृता, तुम यहाँ कैसे? अच्छा सुनो ना, मुझे किसी इच्छाधारी नागिन ने अगवा करके रखा हुआ था। जैसे तैसे मैं वहां से भाग कर आई। तुम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जानती हो ना? चलो चलो चलती है। अमृता, भाई यार रहना ठीक नहीं है, अब उन्होंने देख लिया तो कुछ भी कर सकते हैं। अमृता, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने लोगों के बीच में जाना है।
तुम सुन रही हो ना? चलो चलो ना। अमृता, तुम? वही इच्छाधारी नागिन जिसने तुम्हें अगवा किया। नहीं, ऐसे कैसे? चलो। नहीं, ऐसे कैसे? मैं नहीं जानती कि तू कौन है और तूने मेरा रास्ता क्यों काटा, पर होता है तुझ जैसों की जब मौत आती है तो वो मेरा रास्ता अक्सर काटते हैं। विशेलगढ़ की नागिन हूं मैं। मेरे जहर के सामने तेरे जहर की औकात पानी से ज्यादा नहीं। नागेश, तेरा शिकार। अब तक किसी नाग का कोई संदेश नहीं आया, यानी शायद ममता दीदी तक कोई पहुंचा ही नहीं है। होगा इच्छा, सर्पेश, तुम? अरे इतनी चोट, इतने जख्म कैसे लग गए? बहुत कोशिश की मैंने उसको बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाया। इच्छा, मतलब तुम्हें ममता दीदी मिली थी, वो इस वक्त सतपुड़ा के जंगल में है। एक औरत ने उसे कैद कर रखा है। नहीं, औरत नहीं, औरत के रूप में इच्छाधारी नागिन है वो, विशेलगढ़ की राजकुमारी। और उसके साथ नागेश नाम का एक सांप भी है, उसी ने मेरी ये हालत की है। मुझे माफ कर दो इच्छा, मैं अपना काम पूरा नहीं कर सका। सर्पेश, वाकू, वाकू जल्दी आजा वाकू, वाकू। वाकू, नागिस्तान के परंपरा के अनुसार सर्पेश का अंतिम संस्कार कर दो। विशेलगढ़ की राजकुमारी, मतलब अब हमारी सपोली का सामना विशेलगढ़ की राजकुमारी से होगा? नहीं नहीं, मुझे इसी वक्त वहां जाना होगा, उसे रोकना होगा। रुक जाओ सिपली, जल्दबाजी अक्सर नुकसान करती है, जरा सोचकर। हमारे पास वक्त ही तो नहीं है। हमारी सपोली नहीं जानती है कि वो किससे उलझने जा रही है। विशेलगढ़, ये वही विशेलगढ़ है जहां खतरनाक और जहरीले इच्छाधारी सांप रहते हैं। इनके मन में इंसान तो क्या, खुद अपने भाई बंधुओं के लिए भी प्यार और दया नहीं है। मैं जानता हूँ सिपली, लेकिन हम से सालों पहले उन लोगों ने हमारी अच्छाई और सच्चाई के लिए हमें वहां से खदेड़ दिया था, हमें खत्म करने की कोशिश की थी। वो तो नागोमी देव की कृपा है कि हम वहां से बचकर भागकर यहाँ आ गए। मुखिया जी ने हमारे लिए नागिस्तान का निर्माण किया, प्यार बांटने वाले नागों की बस्ती बसाई। लेकिन ये विशेलगढ़ वाले आज भी इस नागिस्तान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा सुराग और वो यहाँ नागिस्तान तक पहुंच जाएंगे और पूरे नागिस्तान को खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा सिपली, हमारी सपोली बहुत समझदार है, चाहे जो हो जाए वो उस नागिन को यहाँ तक नहीं पहुँचने देगी। जानती हूँ, मगर इसमें हमारी सपोली की जान को जो खतरा है उसका क्या? पहले ही वो अपनी आधी जान दे चुकी है, अब कहीं अपनी अच्छाई की वजह से बाकी आधी जान भी ना दे दे। देखो, हम गुरुजी और मुखिया जी से बात कर लेते हैं, उनकी मान्यता लेकर ही कोई कदम उठाएंगे। ठीक है, जो करना है जल्दी कीजिए। अब बात जो भी है, एक ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर पे हाथ उठाना बहुत ही गलत है। अरे ये क्या बात हुई वकील साहब,
गलती उस इंस्पेक्टर ने करी और सजा हमारे बबल को मिले। हाँ वकील साहब, आप छुड़ाइए उसे जेल से। अरे रेल की जरूरत क्या है, पुलिस स्टेशन पास में तो है, 2 कदम में पहुंच जाएंगे। क्या हो गया पिताजी? अरे बावले, सबल रेल की नहीं जेल की बात कर रहा है, जेल की। वकील साहब, हमारा छोरा बिल्कुल दूध जैसा है, जब तक नीचे से आंच न दो उसमें उबाल आता ही नहीं। वो दरोगा जी ने इतना उकसाया कि हमारे छोरे का हाथ उठ गया। लेकिन मैं सच्ची कहूं, हमारा छोरा बेकसूर है। वकील साहब, जो भी फीस लगे आप ले लो, पर बब्बल को छुड़ा लो। सवाल फीस का नहीं है खड़क सिंह जी, कानून अपने टाइम से चलता है और अब तो कोर्ट भी बंद हो गया है। अब तो बेल कल ही मिलेगी। कितनी बेल चाहिए आपको? हमारे घर के पिछवाड़े में 10 तरह की बेल है। अब बस नाम लो, मैं तोड़ के लाता हूं आपके लिए। एक बेल की वजह से हमारा भाई जेल में रहेगा के? हाँ छोटे, हरी और ताजी बेल लेके आना, वकील साहब को पसंद आनी चाहिए। अरे रुक जा। क्या हो गया पिताजी? अरे बावलो, ये वो वाली बेल की बात ना कर रहे हैं, बेल यानी जमानत की बात कर रहे हैं, जो कचहरी से मिले। जब तक हमारे छोरे को कचहरी से जमानत ना मिलेगी, वो घर वापस ना आ सकेगा।